तन्हाई हमेशा सजा नहीं होती, बाज औकात ये वो मौका होता है जब इंसान अपनी असल ज़ात से मुलाकात करता है। आजमाइश बगैर मकसद के कभी नहीं आती, बल्कि हर आजमाइश इंसान को अगली बुलंदी के लिए तैयार करने का एक पैगाम होती है। इबादत की कबूलियत का अंदाज़ा इसकी मिकदार से नहीं बल्कि इस बात से होता है कि वो इंसान के अखलाक में कितनी तब्दीली लाती है। तवक्कल का मतलब ये नहीं कि इंसान मेहनत छोड़ दे, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो मेहनत मुकम्मल करके नतीजा रब पर छोड़ दे। इखलास वो चिराग है जो तन्हाई में भी इतना ही रोशन रहता है जितना लोगों के सामने, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ रब की रजा होती है। दियानतदारी वो खूबी है जो इंसान को मुश्किल हालात में भी सीधा रास्ता चुनने की हिम्मत देती है। गरीब इंसान की सबसे बड़ी दौलत इसका सब्र और कनात होती है, जो अक्सर अमीरों के पास भी नहीं होती। अमीर इंसान की असल पहचान इसकी दौलत से नहीं बल्कि इस बात से होती है कि वो अपनी दौलत को कैसे इस्तेमाल करता है। मुसीबत इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि इसकी छपी हुई सलाहियतों को निखारने के लिए आती है। राहत अक्सर तकलीफ के रास्ते से गुजर कर मिलती है, और जो इस रास्ते से घबरा कर रुक जाता है वो कभी राहत तक नहीं पहुंच पाता। तसल्ली देने वाले अल्फाज से ज्यादा अहम वो अमल होता है जो मुश्किल वक्त में किसी के साथ खड़े होकर अदा किया जाए। दुख की सबसे बड़ी दवा वक्त नहीं बल्कि सब्र है, जो इंसान को दुख के साथ जीना सिखा देता है। जिदोजहद वो सीढ़ी है जिसके बगैर कामयाबी की चोटी तक पहुंचना कभी मुमकिन नहीं होता। इस्तिकामत वो खूबी है जो इंसान को मुश्किल के दौरान भी अपने रास्ते से नहीं हटने देती। तहम्मुल वो हुनर है जो इंसान को गुस्से के तूफान में भी सुकून का जजीरा बनाए रखता है। रवादारी वो सिफत है जो मुआशरे को नफरत की आग से बचाकर मोहब्बत की छांव में ले आती है। बुजुर्गी उम्र के बढ़ने से नहीं आती, बल्कि ये इस वक्त आती है जब इंसान अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देता है। जवानी का असल इस्तेमाल वो है जब इंसान अपनी तवानाई को नेक मकासद के लिए वक्फ कर दे, ना कि सिर्फ लज्जतों की तलाश में गुजार दे। बुढ़ापा वो उम्र नहीं बल्कि वो कैफियत है जब इंसान का तजर्बा इसकी जवानी की गलतियों पर गालिब आ जाता है। मौत इंसान की सबसे बड़ी नसीहत है, क्योंकि ये याद दिलाती रहती है कि दुनिया की हर चीज आर्जी है। हयात का असल मकसद सिर्फ सांसें लेना नहीं बल्कि एक ऐसा किरदार छोड़ जाना है जो इंसान के बाद भी जिंदा रहे। कायनात की वुसअत देखकर इंसान को अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए, ताकि तकब्बुर इसके दिल में जगह ना बना सके। फितरत इंसान को खामोशी से वो सबक सिखाती है जो किताबें बरसों में नहीं सिखा पाती। रूह की राहत जिक्र और दुआ में है, जबकि जिस्म की राहत दुनिया की नेमतों में तलाश की जाती है। जिस्म की तंदुरुस्ती वक्ती नेमत है, मगर रूह की तंदुरुस्ती वो दौलत है जो हमेशा साथ रहती है। अक्ल इंसान को रास्ता दिखाती है, मगर जज्बात में बहकर लिया गया फैसला अक्सर इसी रास्ते से भटका देता है। जज्बात पर काबू रखने वाला इंसान जिंदगी के कई नुकसानात से पहले ही बच जाता है। एहसास वो नेमत है जो इंसान को दूसरों के दुख में शरीक होने की तौफीक देती है। गुफ्तगू में हिकमत इस वक्त आती है जब इंसान अल्फाज से पहले उनके असर के बारे में सोचे। अल्फाज की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि एक लम्हे में दिल जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। तहरीर वो आवाज है जो जुबान के खामोश हो जाने के बाद भी जिंदा रहती है। किताब वो दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देती और हमेशा खामोशी से इल्म बांटती रहती है। सबक जिंदगी के हर तजर्बे में छुपा होता है, बस इसे पहचानने के लिए खिली आंख और खुला दिल चाहिए। तजर्बा वो उस्ताद है जो पहले इम्तिहान लेता है और बाद में सबक देता है। गलती करना इंसान की फितरत है, मगर इससे सीखना और दोबारा ना दोहराना असल दानिशमंदी है। इस्लाह का आगाज हमेशा अपनी जात से होना चाहिए, इससे पहले कि इंसान दूसरों को सुधारने निकले। तवाज़ुन जिंदगी का वो राज है जिसे अपनाने वाले कभी किसी एक चीज की ज्यादती से नुकसान नहीं उठाते। इंसाफ का तकाजा ये है कि इंसान अपने फैसले में जज्बात से ज्यादा हकीकत को तरजीह दे। जुल्म देर तक कायम नहीं रहता, चाहे वो वक्ती तौर पर कितना ही ताकतवर क्यों ना नजर आए। हक का रास्ता अक्सर मुश्किल होता है, मगर इसका अंजाम हमेशा बाइज्जत और रोशन होता है। बातिल चाहे कितना ही चमकदार क्यों ना हो, इसकी बुनियाद हमेशा खोखली रहती है। रोशनी की तलाश में निकलने वाला इंसान अक्सर अपने ही दिल में छुपा हुआ नूर पा लेता है। अंधेरा इंसान को डराने के लिए नहीं बल्कि सुबह की रोशनी की कदर सिखाने के लिए आता है। उम्मीद वो चिराग है जो जिंदगी के सबसे तारीक लम्हों में भी बुझने नहीं देना चाहिए।
इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया वो लम्हात हैं जो वो अपने प्यारों के साथ खुलूस से गुजारता है, क्योंकि यही लम्हे वक्त गुजरने के बाद सबसे ज्यादा याद आते हैं। ख्वाब देखना आसान है, मगर उन ख्वाबों के लिए मुसलसल मेहनत करना ही वो असल इम्तिहान है जो ख्वाब को हकीकत में बदल देता है। एतबार वो रिश्ता है जो दिलों के दरमियान बगैर किसी मुआहदे के कायम होता है, और जब ये टूटता है तो रिश्ते सिर्फ रस्मी ताल्लुकात बनकर रह जाते हैं। सच्चे रहनुमा वो नहीं जो हुक्म दे, बल्कि वो हैं जो अपने अमल से रास्ता दिखाएं और दूसरों को साथ लेकर चलें। कदर इस चीज की नहीं होती जो हमेशा हमारे पास रहे, बल्कि इस चीज की होती है जिसे खोने के बाद हमें इसकी अहमियत का एहसास हो। बुर्दबारी और गुस्सा एक ही दिल में इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए जो इंसान बुर्दबारी का इंतखाब करता है वो अपने कई रिश्ते बचा लेता है। जिंदगी का सफर मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि रास्ते में सीखे गए सबक का मजमुआ है। खुलूस वो जुबान है जिसे हर इंसान बगैर तर्जमे के समझ लेता है, चाहे वो किसी भी जुबान में बोला जाए। मुरव्वत वो खूबी है जो इंसान को दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना सिखा देती है। इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान ये नहीं कि इसे क्या मिला, बल्कि ये है कि जो कुछ इसे मिला इसके साथ इसने क्या किया। ज़ब्त नफस वो हुनर है जो इंसान को मुश्किल तरीन लम्हात में भी अपने किरदार पर कायम रहना सिखाता है। सुलझा हुआ इंसान वो नहीं जो हर बात का जवाब दे, बल्कि वो है जो जाने कि किस बात का जवाब देना जरूरी है। फराखदिली वो खूबी है जो इंसान के दिल को इतना वसी कर देती है कि इसमें दूसरों की खामियों के लिए भी जगह बाकी रहती है। वक्त वो सरमाया है जिसे वापस नहीं कमाया जा सकता, इसलिए जो इंसान इसे कदर के साथ इस्तेमाल करता है वो जिंदगी में सबसे ज्यादा आगे निकल जाता है। सब्र दरअसल वो खामोश सरमायाकारी है जिसका मुनाफा फौरन नजर नहीं आता, मगर जब वक्त आता है तो वो हर नुकसान का अजाला कर देता है। मोहब्बत जब शर्तों के बगैर दी जाए तभी वो मोहब्बत कहलाने की हकदार होती है, वरना वो सिर्फ एक आर्जी सौदे का नाम बन जाती है। सच्चाई का रास्ता अक्सर तन्हा और कठिन होता है, मगर जो इंसान इस रास्ते पर साबित कदम रहता है इसका अंजाम हमेशा बाइज्जत और रोशन होता है। आजिज़ी वो खूबी है जो इंसान को दुनिया की नजरों में छोटा करके भी अल्लाह की नजर में सबसे बुलंद मकाम दिला देती है। तकब्बुर इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि वो अपनी खामियां देखना ही भूल जाता है, जबकि आजिज़ी वही खामियां सुधारने का मौका देती है। एतिमाद वो बुनियाद है जिस पर रिश्तों की पूरी इमारत खड़ी होती है, और जहां ये बुनियाद कमजोर पड़ जाए वहां मोहब्बत भी ज्यादा देर कायम नहीं रह पाती। रिश्ते देखभाल मांगते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे पौधे पानी मांगते हैं, और जो रिश्ते नजरअंदाज किए जाए वो आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाते हैं। दोस्ती की सबसे बड़ी कसौटी ये है कि मुश्किल वक्त में जो साथ खड़ा रहे वही असल मानों में दोस्त कहलाने का हकदार है। मुआफी मांगने में पहल करने वाला इंसान कमजोर नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है, जो सिर्फ अपनी अना की खातिर रिश्ता तोड़ना पसंद करता है। शुक्रगुजारी वो आदत है जो इंसान को छोटी नेमतों में भी बड़ी खुशी तलाश करना सिखा देती है। हसद वो आग है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद जलाने वाले के दिल को राख कर देती है। गम जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा नहीं बल्कि एक आर्जी मेहमान है जो इंसान को मजबूत बनाकर एक दिन खुद ही रुखसत हो जाता है। खुशी का राज दौलत के अंबार में नहीं बल्कि इस बात में छुपा है कि इंसान अपनी मौजूदा जिंदगी पर कितना मुतमईन है। वालिदैन की दुआ वो वाहिद सरमाया है जिसका फायदा औलाद को जिंदगी भर बगैर किसी सूद के मिलता रहता है। औलाद के लिए सबसे बड़ी मीरास दौलत नहीं बल्कि वो किरदार है जो वालिदैन अपने अमल से उनके दिलों में बो जाते हैं। हिकमत ये नहीं कि इंसान हर बात का जवाब दे, बल्कि ये है कि वो जाने कि कौन सी बात जवाब के लायक ही नहीं। इल्म इंसान को रास्ता दिखाता है, मगर अमल के बगैर वही इल्म सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाता है। जुबान वो हथियार है जो एक लम्हे में रिश्ता जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है, इसलिए इसे हिकमत से इस्तेमाल करना चाहिए। इज्जत खरीदी नहीं जाती बल्कि बरसों के मुखलिसाना किरदार से कमाई जाती है, और यही वजह है कि ये इतनी जल्दी ज़ाय भी हो जाती है। दिल की सच्चाई जुबान की चिकनी बातों से नहीं बल्कि इंसान के मुसलसल अमल से जाहिर होती है। ईमान वो जड़ है जो जमीन के अंदर छपी होती है, मगर जितनी मजबूत ये जड़ हो इतना ही मजबूत इंसान का किरदार खड़ा रहता है। नेकी खामोशी से की जाए तो इसका असर ज्यादा गहरा और देरपा होता है, बानिस्बत इस नेकी के जो नुमाइश के लिए की जाए।
खामोशी बाज औकात वो सबसे मजबूत जवाब होती है जो अल्फाज कभी नहीं दे सकते। भरोसा करना इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि भरोसा ही रिश्तों को जिंदा रखता है। नाकामी दरअसल कामयाबी की तरफ पहला कदम है, बशर्ते कि इंसान इससे सबक लेकर दोबारा चलने की हिम्मत करे। कामयाबी वो नहीं जो दुनिया देख कर दाद दे, बल्कि वो है जो इंसान के ज़मीर को मुतमईन कर दे। तरबियत वो बीज है जिसे वालिदैन अपनी औलाद के दिल में बोते हैं और इसका फल अक्सर बरसों बाद नजर आता है। दुआ वो हथियार है जो खामोशी से चलाया जाता है, मगर इसका असर सबसे ज्यादा गहरा और देरपा होता है। रिस्क की कमी कभी मेहनत की कमी का सबूत नहीं होती, बल्कि ये अक्सर रब की तरफ से सब्र सिखाने का एक जरिया होती है। तकदीर इंसान की मेहनत का इनकार नहीं करती, वो सिर्फ सही वक्त का इंतखाब करती है जो इंसान की समझ से बाहर होता है। कनात वो दौलत है जो इंसान को इस दौर से आजाद कर देती है जिसमें लोग सारी जिंदगी गुजार कर भी सुकून हासिल नहीं कर पाते। हिम्मत वो नहीं जो दूसरों के सामने दिखाई जाए, बल्कि वो है जो इंसान तन्हाई में खुद से किए गए वादों को पूरा करने में इस्तेमाल करे। बहादुरी का मतलब ये नहीं कि इंसान कभी ना डरे, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो डरने के बावजूद आगे बढ़ता रहे। सोहबत इंसान की सोच को इस तरह रंग देती है जैसे पानी बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, इसलिए सोहबत का इंतखाब हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। ख्वाहिशात की कोई हद नहीं होती, मगर जो इंसान उन्हें अपने उसूलों के ताबे रखता है वही असल मानों में आजाद कहलाता है। नियत की सफाई वो बुनियाद है जिस पर हर अमल की कबूलियत खड़ी होती है, चाहे वो अमल ज़ाहिरी तौर पर कितना ही छोटा क्यों ना हो। कुर्बानी की असल कदर इस वक्त समझ आती है जब इंसान किसी चीज को अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे की खुशी के लिए छोड़ देता है। इनकिसारी वो खुशबू है जो खुद कुछ नहीं कहती, मगर लोगों के दिल खुद ब खुद इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। मुश्किलात का आना जिंदगी का हिस्सा है, मगर उन्हें किस नजर से देखा जाए यही इंसान की हकीकी समझदारी का इम्तिहान होता है। तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, बस इंसान को अपनी अना झुकाकर इस दरवाजे तक पहुंचना पड़ता है। अखलाक वो जुबान है जिसे हर मजहब, हर कौम और हर जमाने के लोग समझ लेते हैं, चाहे वो असल जुबान ना जानते हों। वफादारी का इम्तिहान खुशहाली में नहीं बल्कि इस मुश्किल घड़ी में होता है जब साथ देने की कोई मजबूरी ना हो। एतदाल जिंदगी का वो उसूल है जिसे अपनाने वाले कभी इफरात और तफरीत के नुकसान से दो चार नहीं होते। रहम दिल्ली वो खूबी है जो इंसान को कमजोर नहीं बल्कि हकीकत में सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। गुरूर इंसान को वो ऊंचाई दिखाता है जो हकीकत में मौजूद नहीं होती, जबकि आजिजी इंसान को वो बुलंदी अता करती है जो दायमी साबित होती है। सुकून की तलाश इंसान को दुनिया के हर कोने में ले जाती है, मगर वो अक्सर अपने ही दिल के अंदर छुपा हुआ पाता है। किरदार एक ऐसा सरमाया है जो दौलत के बरक्स कभी चोरी नहीं होता और ना ही ज़वाल पजीर होता है। इत्मीनान दौलत के अंबार से नहीं बल्कि दिल की कनात से पैदा होता है, और यही इत्मीनान असल कामयाबी कहलाता है। बर्दाश्त वो सिफत है जो इंसान को गुस्से के लम्हे में खामोश रहना और बाद के पछतावों से बचना सिखाती है। झूठ का बोझ हर दिन जरा सा और बढ़ता चला जाता है, जबकि सच्चाई का बोझ कभी भारी महसूस नहीं होता। हया वो जेवर है जो इंसान के किरदार को दुनिया की नजरों में भी मोतबर बना देता ही। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि हर आने वाला दुख हमेशा के लिए नहीं होता, बल्कि वो एक आर्जी मेहमान है जो इंसान को तराश कर मजबूत बनाने के बाद रुखसत हो जाता है। कुछ लोग जिंदगी में इसलिए तन्हा रह जाते हैं क्योंकि वो सच्चाई पर कायम रहते हैं, जबकि सच बोलने वालों की भीड़ हमेशा कम ही रही है। वक्त इंसान को दो तरह से सबक देता है, आ तो वो इसे तजर्बा देकर सिखाता है, आ फिर नुकसान देकर जगाता है। इंतखाब इंसान का अपना होता है। जो इंसान अपनी जुबान को गुनाहों से बचाने में कामयाब हो जाता है, वो दरअसल अपनी आधी नेकियों की हिफाजत पहले ही कर चुका होता है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि इंसान अपनी इज्जत नफस को उन लोगों के सामने कुर्बान कर दे जिन्हें इसकी कदर का अंदाजा ही नहीं। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो इसे दुनिया की नेमतों से नहीं बल्कि सब्र और तहम्मुल की दौलत से नवाजता है, क्योंकि यही वो दौलत है जो हमेशा साथ रहती है। जो रिश्ता हर बार वजाहत मांगता है और कभी एतमाद नहीं करता, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत अप मर जाता है, चाहे वो नाम का रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना हो। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं कि वो गलती करता है,
बल्कि ये है कि वो अपनी गलती तस्लीम करने से इनकारी हो जाता है। खामोशी हमेशा शिकस्त नहीं होती, कभी कभार खामोशी वो हिकमत होती है जो झगड़े को खत्म कर देती है, जबकि अल्फाज इसे मजीद बढ़ा देते। सबसे मुश्किल काम दूसरों को मुआफ करना नहीं बल्कि खुद को मुआफ करना है, क्योंकि हम अक्सर अपनी ही गलतियों के सबसे सख्त मुंसिफ बन जाते हैं। जो इंसान अपने रिस्क पर मुतमईन हो जाता है वो दुनिया की इस दौर से आजाद हो जाता है जिसमें लोग सारी जिंदगी गुजार कर भी सुकून हासिल नहीं कर पाते। मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी कुर्बानी नहीं बल्कि सब्र है, क्योंकि कुर्बानी जज्बात में दी जा सकती है मगर सब्र सिर्फ हकीकी मोहब्बत में कायम रहता है। जो लोग अपनी जिंदगी का हिसाब दुनिया के सामने देना शुरू कर देते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास खो देते हैं। इंसान की असल बहादुरी ये नहीं कि वो किसी को हरा दे, बल्कि ये है कि वो अपने गुस्से को इस वक्त काबू में रखे जब इसे हक पर होने का यकीन हो। जो शख्स अपने दिल में दूसरों के लिए दुआ रखता है वो खुद भी अल्लाह की रहमत के दायरे में आ जाता है, चाहे वो इसे महसूस ना करे। सच्ची कामयाबी वो नहीं जो दुनिया देखे, बल्कि वो है जो रब के हां कबूल हो जाए, चाहे इसे कोई जाने आ ना जाने। जो इंसान अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताता और खामोशी से सहार लेता है वो दरअसल अपनी इज्जत नफस की हिफाजत कर रहा होता है। अल्लाह का हर इम्तिहान दरअसल एक पैगाम होता है कि अब मजीद बुलंदी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आजमाइश बगैर मकसद के कभी नहीं आती। इंसान जब अपनी जिंदगी का मवाजना दूसरों से करना छोड़ देता है तब इसे अपनी नेमतों की असल कदर का एहसास होता है। जो शख्स अपनी जुबान से किसी की दिल आजारी नहीं करता वो अपनी आखिरत के लिए वो सरमाया जमा कर रहा होता है जिसकी कीमत दुनिया कभी नहीं लगा सकती। सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान खामोश हो जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अपने अंदर की तूफानी कैफियत के बावजूद शिकायत ना करे। जो वालिदैन अपने बच्चों के सामने ईमानदारी से जीते हैं वो उन्हें अल्फाज से नहीं बल्कि अपने किरदार से सबसे बड़ा सबक दे जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी नेमत ये नहीं कि इसके पास क्या है, बल्कि ये है कि इसके पास जो है इस पर वो कितना मुतमईन है। जो लोग अपने दिल की सच्चाई पर भरोसा रखते हैं उन्हें दुनिया की तस्दीक की कभी जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह की रहमत इस वक्त सबसे करीब होती है जब इंसान अपनी मुकम्मल बेबसी में इसे पुकारता है, क्योंकि टूटा हुआ दिल रब के सबसे करीब होता है। जो शख्स दूसरों की इज्जत इस वक्त भी करता है जब इसे कोई फायदा ना हो वो असल मानों में शरीफ इंसान कहलाने का हकदार है। सच्ची दौलत वो नहीं जो बैंक में पड़ी हो, बल्कि वो है जो इंसान के दिल को हर हाल में मुतमईन रखे। जो इंसान अपनी नाकामियों से भागने के बजाय उनका सामना करता है वो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल लेता है। रिश्तों में एतिमाद वो बुनियाद है जिसके बगैर मोहब्बत भी एक आर्जी एहसास बनकर रह जाती है। जो शख्स अपनी जिंदगी में शुक्र को आदत बना लेता है इसे कभी महसूस नहीं होता कि इसके पास कुछ कम है। इंसान का असल इम्तिहान इस वक्त शुरू होता है जब इसे हक पर होने के बावजूद खामोश रहना पड़े। जो वालिदैन अपनी औलाद को हार मानना नहीं सिखाते बल्कि दोबारा खड़ा होना सिखाते हैं वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। सच्चाई को वक्ती तौर पर दबाया जा सकता है मगर इसे मुकम्मल तौर पर खत्म करना कभी मुमकिन नहीं होता। मोहब्बत की सबसे बड़ी आजमाइश ये नहीं कि साथ रहना कितना आसान है, बल्कि ये है कि मुश्किल वक्त में साथ निभाना कितना मुश्किल है। जो शख्स अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वो अपने कई रिश्तों को टूटने से बचा लेता है। इंसान की असल शख्सियत वो नहीं जो वो लोगों के सामने दिखाता है, बल्कि वो है जो वो तन्हाई में अपनाता है। जो लोग दूसरों की कमजोरियों पर हंसते हैं वो दरअसल अपनी अपनी कमजोरियों से लाइल्म होते हैं। अल्लाह की मदद उन लोगों के करीब रहती है जो अपने हालात को बदलने के लिए मेहनत करते हैं और नतीजा रब पर छोड़ देते हैं। जो इंसान अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखता वो अपनी जिंदगी को बहुत सी ज़हनी थकन से बचा लेता है। सच्ची दोस्ती वो है जो दौलत, मकाम और हालात बदलने से मुतासिर नहीं होती। जो शख्स अपनी जुबान से वदा करे और इसे पूरा करना अपना फर्ज समझे वो दुनिया में सबसे काबिल एतिमाद इंसान बन जाता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि वो कितना बोलता है, बल्कि ये है कि वो कितनी हिकमत से बोलता है। जो वालिदैन अपनी औलाद को सब्र की अहमियत सिखाते हैं वो उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलात के लिए तैयार कर जाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना सिर्फ अल्फाज का मामला नहीं, बल्कि ये दिल की वो कैफियत है जो जिंदगी के हर पहलू में झलकती है।
जो इंसान अपने दिल को हसद से पाक रखता है वो दूसरों की कामयाबी को अपनी नाकामी नहीं समझता। सच्ची इज्जत वो नहीं जो खौफ से हासिल की जाए, बल्कि वो है जो किरदार से कमाई जाए। इंसान की असल कामयाबी ये नहीं कि वो कितना आगे निकल गया, बल्कि ये है कि वो कितने लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ा। जो रिश्ते सिर्फ फायदे की बुनियाद पर कायम हों, वो नुकसान के पहले इशारे पर ही बखर जाते हैं। सच्ची मोहब्बत वो है जो अपने महबूब की खामियों के बावजूद वो के साथ खड़ी रहे। अल्लाह की रज़ा वो खजाना है जो दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है, मगर इसे सिर्फ वही लोग समझते हैं जो दुनिया की चमक से आजाद हो चुके हों। दोस्ती में सबसे बड़ा इम्तिहान ये नहीं कि आप कितने लोगों को जानते हैं, बल्कि यह है कि मुश्किल तरीन वक्त में कितने लोग आपके साथ खड़े रहते हैं बगैर किसी मतलब के। रिस्क की तलाश में इंसान जितना ज्यादा भाग दौड़ करता है, इतना ही ज्यादा इसे ये समझना चाहिए कि रिस्क की तकसीम इसके हाथ में नहीं बल्कि इस जात के हाथ में है जो हर जीरू को इसका हिस्सा पहुंचा देती है। जो वालिदैन अपनी औलाद को दौलत के पीछे भागना सिखाने के बजाय कनात और शुक्र की आदत डालते हैं, वो उन्हें दरअसल जिंदगी भर के सुकून की जमानत दे जाते हैं। सच्चाई का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वो फौरी तौर पर मकबूल नहीं होती, जबकि झूठ आर्जी तौर पर लोगों को खुश कर देता है, मगर वक्त गुजरने के साथ यही झूठ इंसान की इज्जत को तबाह कर देता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं कि वो गलतियां करता है, बल्कि यह है कि वो अपनी गलतियों को दूसरों पर डालकर खुद को हमेशा बेकसूर साबित करने की कोशिश करता है। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत बस जाती है तो दुनिया की कोई भी महरूमी इंसान को ज्यादा देर तक परेशान नहीं रख पाती, क्योंकि असल सुकून तो इसी मोहब्बत में पोशीदा होता है। रिश्तों में एतमाद इस वक्त टूटता है जब एक शख्स दूसरे की खामोशी को कमजोरी समझकर इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता है, हालांकि अक्सर वो खामोशी सिर्फ सब्र का नतीजा होती है। इंसान जब अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी को मामूल बना लेता है तो इसे वो नेमतें भी नजर आने लगती हैं जिन्हें पहले वो मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया करता था। सबसे मुश्किल काम दूसरों की मदद करना नहीं बल्कि इस मदद का जिक्र किए बगैर खामोशी से आगे बढ़ जाना है, क्योंकि असल नेकी वही है जिसे नुमाइश की हाजत ना हो। जो इंसान अपने दिल में दूसरों के लिए बुग़्ज़ और कीना पालता रहता है, वो दरअसल खुद को इस अज़ियत में मुब्तला करता है जिससे दूसरा शख्स मुकम्मल तौर पर बेखबर रहता है। अल्लाह ताला का निज़ाम यह है कि वो किसी भी बंदे को इसकी बर्दाश्त से ज्यादा आजमाइश में मुब्तला नहीं करता, इसलिए जब मुश्किलात बढ़ जाएं तो ये समझ लेना चाहिए कि रब को अपने बंदे पर इसकी अपनी समझ से ज्यादा भरोसा है। मोहब्बत में सबसे बड़ी खियानत ये नहीं कि कोई धोखा दे, बल्कि यह है कि कोई शख्स मोहब्बत का दावा करते हुए अपने मुफाद को हमेशा तरजीह दे। इंसान की असल बहादुरी ये नहीं कि वो किसी से लड़कर जीत जाए, बल्कि यह है कि वो हक पर होने के बावजूद अपने गुस्से पर काबू रखकर मामले को हिकमत से हल कर ले। जो शख्स अपनी औलाद के सामने हमेशा सच्चाई से पेश आता है, वो उनके दिल में वो एतमाद बो देता है जो जिंदगी भर उनका सबसे बड़ा सहारा बनता है। सच्ची दौलत वो नहीं जो इंसान के बैंक अकाउंट में पड़ी रहे, बल्कि वो है जो इसके मरने के बाद भी नेकी की सूरत में लोगों के दिलों में जिंदा रहे। इंसान जब अपनी जिंदगी का मवाजना हमेशा दूसरों से करता रहता है तो वो अपनी मौजूदा नेमतों की कदर खो बैठता है और हमेशा अदम इत्मीनान का शिकार रहता है। अल्लाह की रहमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो सबसे बड़े गुनाहगार को भी तौबा का मौका देता है, बशर्ते कि वो सच्चे दिल से अपनी तरफ लौटने की नीयत रखे। जो रिश्ते सिर्फ मुफाद की बुनियाद पर कायम किए जाते हैं, वो इस वक्त तक ही जिंदा रहते हैं जब तक मुफाद बाकी रहे, और जैसे ही मुफाद खत्म होता है वो रिश्ते भी खामोशी से खत्म हो जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी इबादत ये नहीं कि वो कितनी देर मस्जिद में बैठा रहे, बल्कि यह है कि वो अपने घर और मुआशरे में कितना अच्छा किरदार पेश करे। जब इंसान अपनी जिंदगी में सब्र को अपना उसूल बना लेता है तो वो हर आजमाइश को एक मौका समझने लगता है, ना कि एक सजा। सच्ची दोस्ती की पहचान यह है कि वो आपकी कामयाबी पर हसद ना करे और आपकी नाकामी में आपका साथ ना छोड़े, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाए। इंसान जब अपनी जुबान को दूसरों की गीबत और चुगली से पाक रखता है तो वो ना सिर्फ अपनी आखिरत को महफूज करता है, बल्कि अपने दिल को भी बहुत सी उलझनों से बचा लेता है। अल्लाह की मदद इस वक्त सबसे करीब होती है जब इंसान अपनी मुकम्मल कोशिश के बाद नतीजा इसी के सुपुर्द कर देता है और अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता। जो शख्स अपनी जिंदगी में आजिज़ी को अपना शियार बना लेता है, वो दरअसल वो बुलंदी हासिल कर लेता है जो तकब्बुर करने वालों को कभी नसीब नहीं होती। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि दुनिया इसे कैसे याद रखे, बल्कि यह है कि इसका रब इससे कितना राजी हो, क्योंकि दुनिया की याददाश्त वक्ती होती है जबकि रब की रज़ा दायमी है। जब कोई रिश्ता एतमाद के बगैर कायम रहता है तो वो सिर्फ नाम का रिश्ता रह जाता है, दिल का रिश्ता नहीं, और ऐसे रिश्ते वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता खोखले होते चले जाते हैं।
इंसान की असल शनाख्त इसके मुश्किल तरीन वक्त के रवैये से होती है, क्योंकि खुशहाली में तो हर कोई अच्छा नजर आता है, मगर मुश्किल वक्त में किरदार का असल रंग सामने आ जाता है। जो वालिदैन अपनी औलाद को रब से मोहब्बत और खौफ दोनों सिखाते हैं, वो उनके ईमान की वो बुनियाद रख जाते हैं जो जिंदगी भर उनका सहारा बुनती है। सच्ची मोहब्बत वो है जो अपने महबूब की खुशी में अपनी खुशी तलाश करे और अपनी ख्वाहिशात को इसकी भलाई के लिए कुर्बान करने से दरेग ना करे। इंसान जब अपनी जिंदगी में शुक्र और सब्र दोनों को साथ लेकर चलता है तो वो जिंदगी की हर आजमाइश को निस्बतन आसानी से पार कर लेता है, क्योंकि ये दोनों खूबियां एक दूसरे की तकमील करती हैं। जो शख्स अपनी जुबान से दूसरों का दिल जोड़ने की कोशिश करता है, वो दरअसल अपनी आखिरत के लिए वो सरमाया जमा कर रहा होता है जिसकी कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं लगा सकती। अल्लाह ताला का हर फैसला इंसान की भलाई के लिए होता है, चाहे इस वक्त इंसान की महदूद अक्ल इसे समझने से कासिर हो, और यही वो नुक्ता है जिसे समझ लेने से इंसान के दिल को बड़ा सुकून मिलता है। जो इंसान दूसरों के दुख में शरीक होकर उनकी मदद करता है, वो अपने दुख खुद ब खुद भूल जाता है और रब के करीब होने का वो जरिया पा लेता है जो ज़ाहिरी इबादत से कम नहीं। दिल की सच्चाई वक्त से पहले जाहिर नहीं होती, मगर जब वक्त आता है तो वो हर पर्दे के पीछे से निकल कर सामने आ ही जाती है, चाहे इसे कितने ही अरसे तक छुपाए रखने की कोशिश की जाए। जो शख्स अपनी औलाद के लिए मुसलसल दुआ करता रहता है, वो उनकी हिफाजत का वो सबब बन जाता है जो इसके खुद मौजूद ना होने की सूरत में भी काम करता रहता है। इंसान की असल अमीरी इसके शुक्र में है, ना कि इसकी शिकायतों में, क्योंकि शुक्रगुजार इंसान थोड़ी नेमतों में भी खुश रहता है, जबकि शिकायत करने वाला ज्यादा नेमतों के बावजूद भी मुतमईन नहीं हो सकता। कारोबार में दियानतदारी वो सरमाया है जो नुकसान के बावजूद इंसान की साख को बरकरार रखता है, जबकि बददियानती से हासिल होने वाला फायदा अक्सर आर्जी और मुख्तसर साबित होता है। इल्म हासिल करने का असल मकसद ये नहीं कि इंसान दूसरों पर अपनी बरतरी साबित करे, बल्कि यह है कि वो अपने इल्म से मुआशरे की खिदमत करे। इज़्दिवाजी जिंदगी की कामयाबी का राज ये नहीं कि दोनों फरीक हर बात पर मुत्तफिक हों, बल्कि यह है कि वो इख्तिलाफ के बावजूद एक दूसरे का एहतराम बरकरार रखें। क़ियादत का असल इम्तिहान यह है कि इंसान मुश्किल फैसले करते वक्त अपने साथियों की भलाई को ज़ाती मुफाद पर तरजीह दे। मुआशरती बिगाड़ की जड़ अक्सर इनफरादी बिगाड़ में छपी होती है, इसलिए इस्लाह का आगाज हमेशा अपनी ज़ात से करना चाहिए। उस्ताद की असल अज़मत ये नहीं कि वो कितना इल्म रखता है, बल्कि यह है कि वो अपने शागिर्दों में कितना किरदार मुंतकिल कर पाता है। शागिर्द की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो अपने उस्ताद की तालीमात को सिर्फ रटे से नहीं बल्कि अमल से जिंदा रखे। मुलाजमत में बरकत इस वक्त आती है जब इंसान अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अदा करे, ना कि सिर्फ अपनी तनख्वाह के हिसाब से काम करे। तिजारत में असल कामयाबी वो नहीं जो धोखे से हासिल हो, बल्कि वो है जो सच्चाई और एतिमाद की बुनियाद पर बरसों कायम रहे। सियासत में दियानतदारी कम ही नजर आती है, मगर जो रहनुमा अपनी कौम के मुफाद को ज़ाती मुफाद पर तरजीह देता है, वही तारीख में अमर हो जाता है। खानदानी निज़ाम की मजबूती इस वक्त कायम रहती है जब बड़े छोटों पर शफकत करे और छोटे बड़ों का एहतराम करे। पड़ोसियों के हुकूक की पासदारी वो अमल है जिसे आज का मुआशरा तेजी से भला रहा है, हालांकि यही वो रिश्ता है जो मुश्किल वक्त में सबसे पहले काम आता है। औलाद की नाफरमानी अक्सर इस वक्त जन्म लेती है जब वालिदैन अपने कौल और फेल में तजाद रखते हैं। मुआशरती इंसाफ वो बुनियाद है जिसके बगैर कोई भी कौम हकीकी तरक्की हासिल नहीं कर सकती। कारोबारी शराकत दारी में एतिमाद वो सुतून है जिसके गिरने से पूरी इमारत जमीन बोस हो जाती है। इल्म के साथ अमल ना हो तो वो इल्म सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाता है, जिससे ना खुद को फायदा होता है ना दूसरों को। इस्तिकामत के साथ किया गया छोटा काम भी वक्त के साथ इस बड़े काम से बेहतर नतीजा देता है जिसे बगैर तसलसल के किया जाए। मियाँ बीवी के दरमियान बेहतरीन रिश्ता वो है जिसमें दोनों एक दूसरे की खामियों को छुपाने वाले हों, ना कि उन्हें दूसरों के सामने बयान करने वाले। क़ियादत करने वाला इंसान जब अपनी गलती तस्लीम कर लेता है तो वो अपने पैरोकारों के दिलों में पहले से ज्यादा इज्जत हासिल कर लेता है। मुआशरे में इंसाफ का फुकदान अक्सर इस वक्त होता है जब ताकतवर कमजोर के हक पर काबिज हो जाता है। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता सिर्फ निसाब तक महदूद नहीं होता, बल्कि ये किरदार साजी का वो अमल है जो जिंदगी भर असर अंदाज रहता है। कारोबार में नाकामी का मतलब ये नहीं कि इंसान की सलाहियत खत्म हो गई, बल्कि यह है कि इसे अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी की जरूरत है। खानदान में मोहब्बत इस वक्त परवान चढ़ती है जब हर फर्द दूसरे की जरूरत को अपनी जरूरत समझे। मुआशरती रवादारी वो खूबी है जिसके बगैर मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोग एक साथ पुरअमन जिंदगी नहीं गुजार सकते। क़ियादत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि फैसला करने से पहले तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा जाए। औलाद की तरबियत में नरमी और सख्ती का तवाजुन रखना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ नरमी बिगाड़ पैदा करती है,
और सिर्फ सख्ती खौफ। पेशा वराना जिंदगी में दियानतदारी वो सरमाया है जो इंसान को हर इदारे में काबिल एतमाद बनाता है। मियाँ बीवी के इख्तिलाफात अगर इज्जत के दायरे में रही तो वो रिश्ते को मजबूत भी कर सकते हैं। मुआशरती अक़दार की बका इस बात पर मुनहसिर है कि नई नस्ल को उन्हें किस तरीके से मुंतकिल किया जाए। कारोबारी अखलाकियात का तकाजा ये है कि मुनाफा कमाने के साथ साथ गाहक के एतमाद का भी ख्याल रखा जाए। क़ियादत में सबसे बड़ी खामी ये है कि रहनुमा अपनी राय को हतमी समझकर दूसरों की राय को नज़रअंदाज कर दे। ख़ानदानी रिश्तों में मुआफ़ी का कल्चर वो चीज़ है जो छोटी छोटी गलतियों को बड़े झगड़ों में बदलने से रोकती है। उस्ताद की नसीहत वो बीज है जो शागिर्द के दिल में बरसों बाद भी फल देता है, चाहे वो नसीहत इस वक्त सख्त क्यों ना लगी हो। मुआशरती बेहतरी का आगाज इस वक्त होता है जब हर फर्द अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर डालने के बजाय खुद निभाना शुरू करे। कारोबार में सब्र वो खूबी है जो इब्तिदाई नुकसानात के बावजूद इंसान को मैदान में डटे रहने की हिम्मत देती है। औलाद के सामने वालिदैन का इत्तेहाद वो तहफ़्फ़ुज़ है जो उन्हें ज़हनी सुकून फराहम करता है। पेशा वराना तरक्की सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि मेहनत के साथ दुरुस्त समत के तयन से हासिल होती है। मुआशरती रिश्तों में तकल्लुफ़ कम और खुलूस ज़्यादा होना चाहिए ताकि रिश्ते मसनूई ना लगे। क़ियादत करने वाला इंसान अपनी कामयाबी का क्रेडिट टीम को देता है जबकि नाकामी की जिम्मेदारी खुद उठाता है। ख़ानदानी निज़ाम में बुजुर्गों की राय को नज़रअंदाज करना अक्सर वो तजर्बा ज़ाय कर देता है जो बरसों में हासिल हुआ होता है। कारोबारी मामलात में तहरीरी मुआहदे की अहमियत इसलिए है कि ज़बानी वादे वक्त के साथ भला दिए जाते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान मुवासलात की कमी अक्सर उन मसाइल की जड़ बुनती है जो बाद में बड़ी दरार की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। मुआशरती खिदमत वो अमल है जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए बामानी बना देता है। उस्ताद की सबसे बड़ी खुशी ये है कि वो अपने शागिर्द को खुद से आगे बढ़ता देखे। क़ियादत में तसलसल के साथ राब्ता रखना वो अमल है जो टीम के एतमाद को मजबूत रखता है। ख़ानदान में माली मामलात पर शफ़ाफ़ियत रखना वो आदत है जो मुस्तक़बिल के तनाज़ात से बचाती है। कारोबार में गाहक का एतमाद कमाने में बरसों लगते हैं मगर एक बददियानती इसे पिल भर में ख़त्म कर सकती है। मुआशरती तरक्की के लिए तालीम और तरबियत दोनों का साथ साथ चलना ज़रूरी है क्योंकि तालीम के बग़ैर तरबियत अधूरी और तरबियत के बग़ैर तालीम बेअसर रहती है। औलाद के सामने सब्र का मुज़ाहरा करने वाले वालिदैन उन्हें ज़िंदगी की सबसे बड़ी महारत सिखा जाते हैं। क़ियादत का असल जौहर यह है कि रहनुमा अपने फ़ैसलों की ज़िम्मेदारी खुद उठाए ना कि इसे दूसरों पर डाल दे। मियाँ बीवी के रिश्ते में कुर्बानी दोनों तरफ से होनी चाहिए ताकि कोई एक फरीक बोझ महसूस ना करे। सच्ची रहनुमाई वो है जो इंसान को खुद फैसला करने की सलाहियत दे ना कि हमेशा रास्ता दुखाने पर इन्हिसार करवाए। खुशकिस्मती वो नहीं जो बग़ैर मेहनत के मिल जाए बल्कि वो है जो मेहनत के बाद अल्लाह की रहमत से नसीब हो। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली खुशियां अक्सर हकीकी जिंदगी की तलखियों का पर्दा होती हैं, इसलिए किसी की जिंदगी का मवाजना इसकी तस्वीरों से करना सबसे बड़ी खुदफरेबी है। सेहत वो दौलत है जिसकी कदर इंसान को इस वक्त समझ आती है जब वो इसे खो चुका होता है, इसलिए तंदुरुस्ती को नेमत समझकर इसका शुक्र अदा करना चाहिए। जिस्मानी थकन को दूर करना आसान है मगर ज़हनी थकन का इलाज सिर्फ सुकून और इत्मीनान में पोशीदा है जिसे दुनिया की मसरूफियात में तलाश करना मुश्किल हो गया है। टेक्नोलॉजी ने फासले तो कम कर दिए हैं मगर दिलों की दूरियां बढ़ा दी हैं क्योंकि राब्ता और ताल्लुक दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जवानी की तवानाई का असल इस्तेमाल यह है कि इसे मुस्तकबिल की तामीर में लगाया जाए ना कि सिर्फ वक्ती लज्जतों की नज़र कर दिया जाए। खुदी की बुलंदी वो मकाम है जहां इंसान अपनी सलाहियतों को पहचान कर अपने मकसद के हुसूल में लगा देता है बजाय इसके कि वो दूसरों की राय का मोहताज बना रहे। मुआशरे में मुकाबले की दौड़ ने इंसान को इतना मसरूफ कर दिया है कि वो अपने प्यारों के साथ गुजारे जाने वाले लम्हात की अहमियत भूल बैठा है। खुदी पहचानने वाला इंसान कभी दूसरों की नकल करने की कोशिश नहीं करता बल्कि वो अपनी मुनफरिद राह खुद मुतय्यन करता है। माहौल की हिफाजत वो जिम्मेदारी है जो हर इंसान पर आयद होती है क्योंकि ये ज़मीन सिर्फ हमारी नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की अमानत भी है। जदीद तर्ज जिंदगी ने इंसान को इतना खुदगरज बना दिया है कि वो पड़ोसी के हाल से भी बेखबर रहने लगा है, हालांकि कभी यही पड़ोसी मुश्किल वक्त में सबसे पहले काम आते थे। ख्वाब देखने वाला इंसान अगर अपनी मेहनत को तसलसल के साथ जारी रखे तो एक दिन वही ख्वाब हकीकत की सूरत में इसके सामने खड़ा होता है। ज़हनी सुकून की तलाश में इंसान महंगी छुट्टियां गुजारता है, हालांकि वही सुकून घर में अपने प्यारों के साथ चंद लम्हे गुजार कर भी हासिल किया जा सकता है। खुद एतमादी वो खूबी है
جو انسان کو دوسروں کی تنقید سے متاثر ہوئے بغیر اپنے راستے پر چلتے رہنے کی ہمت دیتی ہے۔ معاشرتی دباؤ میں آ کر لیے گئے فیصلے اکثر انسان کو اپنی اصل خواہشات سے دور لے جاتے ہیں، اس لیے فیصلہ کرتے وقت اپنے دل کی آواز سننا ضروری ہے۔ جدید تعلیم نے انسان کو ڈگریاں تو دی ہیں، مگر کردار سازی کا وہ عمل کمزور پڑ گیا ہے جو کبھی تعلیم کا اصل مقصد ہوا کرتا تھا۔ خودشناسی کے بغیر انسان اپنی صلاحیتوں سے بھی بے خبر رہتا ہے اور ساری زندگی دوسروں کی راہ پر چلتا رہتا ہے۔ معاشرتی رتبہ حاصل کرنے کی دوڑ میں انسان اکثر اپنے سکون اور صحت کو داؤ پر لگا دیتا ہے، حالانکہ رتبہ عارضی ہوتا ہے جبکہ صحت کا نقصان دیر پا ہوتا ہے۔ خودی کی پہچان وہ سفر ہے جس میں انسان اپنی خامیوں کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جدید دور کی مصروفیت نے عبادت کے لیے وقت نکالنا مشکل بنا دیا ہے، حالانکہ یہی وہ لمحات ہیں جو باقی سارے دن کو برکت سے بھر دیتے ہیں۔ ذہنی صحت کو نظر انداز کرنا جسمانی صحت کو نظر انداز کرنے سے کم نقصان دہ نہیں، اس لیے دونوں کا خیال رکھنا یکساں ضروری ہے۔ خود آگاہی وہ روشنی ہے جو انسان کو اپنی حدود اور صلاحیتوں دونوں سے آگاہ رکھتی ہے۔ معاشرتی ترقی کا اصل معیار یہ نہیں کہ کتنی عمارتیں کھڑی ہو گئیں، بلکہ یہ ہے کہ کتنے لوگوں کی زندگی میں بہتری آئی۔ جدید زندگی کی رفتار نے انسان کو اتنا تیز کر دیا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی خوبصورتی کو محسوس کرنا ہی بھول گیا ہے۔ خود انحصاری وہ خوبی ہے جو انسان کو مشکل وقت میں دوسروں پر بوجھ بننے کے بجائے خود اپنے مسائل حل کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ سماجی رابطوں کی دنیا میں انسان جتنا زیادہ لوگوں سے جڑا ہوا نظر آتا ہے، حقیقت میں اتنا ہی زیادہ تنہا محسوس کرتا ہے۔ خودی کو پہچاننے والا انسان اپنی قدر کا تعین دوسروں کی تعریف و تنقید سے نہیں بلکہ اپنے اصولوں سے کرتا ہے۔ معاشرتی انصاف کا فقدان اس وقت واضح ہوتا ہے جب طاقتور طبقہ اپنے مفادات کے تحفظ میں کمزور طبقے کے حقوق کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ جدید نسل کو والدین سے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ وقت ہے، نہ کہ صرف مادی سہولیات۔ خودی کی مضبوطی وہ ہتھیار ہے جو انسان کو معاشرتی دباؤ کے سامنے جھکنے سے بچاتی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کا نقصان صرف موجودہ نسل تک محدود نہیں بلکہ آنے والی نسلوں تک پہنچتا ہے، اس لیے ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ جدید ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال انسان کی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے، مگر اس کا غلط استعمال اسی زندگی کو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ خودی کا سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان دوسروں کی توقعات کے بجائے اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ معاشرتی روایات کا احترام ضروری ہے، مگر جو روایات انسانیت کے خلاف ہوں انہیں بدلنے کی ہمت بھی ضروری ہے۔ جدید دور میں انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ فوری نتائج کا خواہش مند ہے، حالانکہ حقیقی کامیابی وقت اور تسلسل مانگتی ہے۔ خودی مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ضروری ہے، کیونکہ منفی سوچ انسان کی صلاحیتوں کو محدود کر دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو راست پر لانا چاہتے ہیں تو بعض اوقات ایسے خواب کیفیات نصیب ہوتی ہیں جو انسان کو اپنی زندگی پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ ان میں یہ 4 نشانیاں شامل ہو سکتی ہیں۔ 1. توبہ اور عبادت کی طرف رغبت۔ ایسا خواب احساس جس کے بعد دل نماز، قرآن، ذکر الہی اور توبہ کی طرف مائل ہونے لگے۔ 2. گناہوں سے نفرت پیدا ہونا۔ انسان کے دل میں گناہوں سے بچنے، حلال زندگی اختیار کرنے اور اپنی اصلاح کی خواہش بڑھ جائے۔ 3. نیک لوگوں کی صحبت کی طرف رغبت۔ دل سالے لوگوں، علم دین اور اچھی مجلس کی طرف کھنچنے لگے اور برے ماحول سے دوری محسوس ہو۔ 4. دل کا سکون اور اللہ پر بھروسہ۔ مایوسی کی جگہ امید، بے چینی کی جگہ اطمینان اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل پیدا ہونے لگے۔ اہم بات، اسلام میں خواب خوشخبری تنبیہ کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی تعبیر قطعی نہیں ہوتی۔ اصل ہدایت قرآن کریم، سنت نبوی اور نیک اعمال پر عمل کرنے میں ہے۔ جو رشتے صبر پر قائم رہتے ہیں وہ کبھی ٹوٹنے کا خوف نہیں رکھتے، کیونکہ صبر وہ مضبوط بنیاد ہے جو رشتوں کی عمارت کو ہر جھٹکے سے محفوظ رکھتی ہے۔ سچی عبادت انسان کو اخلاق میں بہتر بناتی ہے، اور اگر عبادت کے باوجود انسان کا اخلاق نہیں سنورتا تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اس عبادت میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ جو شخص اپنے دل سے کینہ نکال دیتا ہے، اس کی زندگی خود بخود ہلکی اور پرسکون ہو جاتی ہے،
क्योंकि कीना रखने वाला दिल कभी हकीकी सुकून महसूस नहीं कर सकता। जो लोग खामोशी से सब्र करते हैं और अपनी तकलीफ का जिक्र हर किसी से नहीं करते फिरते, उनका अजर रब के यहाँ सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये सब्र खालिस अल्लाह की रजा के लिए होता है। दिल की राहत अल्लाह के जिक्र में पोशीदा है, जबकि दुनिया की चमक दमक इंसान को वक्ती तौर पर मसरूफ तो कर सकती है, मगर हकीकी सुकून कभी नहीं दे सकती। जो शख्स अपनी जुबान को नरमी और हिकमत से इस्तेमाल करता है, वो सख्त से सख्त दिलों को भी मोम कर देता है, जबकि सख्त अल्फाज रिश्तों में वो दरारें डाल देते हैं जिन्हें भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान की असल कामयाबी इसकी आखिरत की तैयारी में है, न कि दुनिया की चमक दमक में, क्योंकि दुनिया की हर चीज आर्जी है, जबकि आखिरत की कामयाबी दायमी है। जो रिश्ते एतमाद और इखलास पर कायम हों, वो हमेशा बरकत वाले रहते हैं, क्योंकि ऐसे रिश्तों में शक और बदगुमानी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। सच्ची खुशी रब की रजा में पोशीदा है, दुनिया की दाद में नहीं। इसलिए जो इंसान सिर्फ लोगों की तारीफ के लिए जीता है, वो कभी हकीकी खुशी हासिल नहीं कर पाता। जो शख्स अपने रब से मुसलसल मांगता रहता है, वो कभी खाली नहीं लूटता, क्योंकि रब का दरवाजा हर वक्त खुला रहता है, चाहे दुनिया के तमाम दरवाजे बंद क्यों ना हो जाए। अल्लाह की मदद उम्मीद ना छोड़ने वालों को मिलती है, खा रास्ता कितना ही मुश्किल और तवील क्यों ना हो, क्योंकि मायूसी वो वाहिद चीज है जो रब की मदद के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। जो इंसान अपनी जुबान से दूसरों का दिल जोड़ता है, वो असल मानों में कामयाब इंसान कहलाता है, चाहे दुनियावी एतबार से इसके पास ज्यादा दौलत ना हो। दिल की सच्चाई अमल से जाहिर होती है, अल्फाज से नहीं, क्योंकि अल्फाज धोखा दे सकते हैं, मगर मुसलसल अमल इंसान की असल नीयत को जरूर बेनकाब कर देता है। जो शख्स अपनी औलाद को सदाकत सिखाता है, वो उनकी जिंदगी रोशन कर देता है, क्योंकि सच्चाई वो रोशनी है जो अंधेरे तरीन रास्तों में भी रहनुमाई करती रहती है। इंसान की असल अमीरी इसके ईमान की मजबूती में है, दौलत की मिकदार में नहीं, क्योंकि ईमान ही वो सरमाया है जो मौत के बाद भी इंसान के काम आता है। जो रिश्ते हसद से पाक हों, वो जिंदगी भर मजबूत और खुशहाल रहते हैं, क्योंकि हसद वो जहर है जो खामोशी से रिश्तों की जुड़ें खोखली कर देता है। सच्ची हिम्मत वो है जो नाकामी के बाद दोबारा खड़े होने में दिखाई जाए, ना कि सिर्फ कामयाबी के वक्त खुशी मनाने में, क्योंकि असल इम्तिहान नाकामी के बाद के लम्हात में होता है। जो शख्स अपने दिल को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, वो हर फिक्र से आजाद हो जाता है, क्योंकि जब इंसान को यकीन हो जाए कि इसका मुआमला बेहतरीन हाथों में है, तो परेशानी खुद ब खुद कम हो जाती है। अल्लाह का इंतजार कभी रायगा नहीं जाता, चाहे वक्त कितना ही तवील क्यों ना लगे, क्योंकि रब का वदा हमेशा अपने वक्त पर पूरा होता है, ना जल्दी ना देर से। जो इंसान दूसरों को मुआफ करके आगे बढ़ता है, वो अपने दिल का बोझ हमेशा के लिए हल्का कर लेता है, जबकि नफरत पालने वाला इंसान खुद ही अपने अंदर एक मुस्तकिल जंग लड़ता रहता है। दिल की सच्ची दुआ में वो ताकत है जो तकदीर के रास्ते भी बदल देती है, बशर्ते कि वो दुआ खुलूस और यकीन के साथ मांगी जाए। जो शख्स अपनी जुबान को तहजीब से संवारता है, वो अपने किरदार को भी संवार लेता है, क्योंकि जुबान की तहजीब दरअसल दिल की तहजीब का आईना होती है। इंसान की असल बुलंदी इसकी आजिज़ी में छपी होती है, इसके उहदे आ मर्तबे में नहीं, क्योंकि ओहदा वक्ती होता है, जबकि आजिज़ी का असर हमेशा बाकी रहता है। जो रिश्ते वक्त की आजमाइश से गुजरते हैं और मजबूत होते चले जाते हैं, वही रिश्ते असल में सच्चे साबित होते हैं, क्योंकि वक्ती रिश्ते पहली ही मुश्किल में बखर जाते हैं। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने से वो नेमतें मजीद बढ़ती चली जाती हैं, जैसा कि खुद रब ने वदा किया है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं जरूर बढ़ाऊंगा। जो शख्स अपनी औलाद को ईमानदारी का सबक देता है, वो उनका मुस्तकबिल रोशन कर देता है, क्योंकि ईमानदारी वो खूबी है जो हर दूर और हर मुआशरे में कदर की निगाह से देखी जाती है। सच्ची दोस्ती में फासले मानी नहीं रखते, दिल की कुर्बत मानी रखती है, इसलिए कुछ दोस्त बरसों बाद मिलने पर भी ऐसा महसूस कराते हैं जैसे कल ही जुदा हुए थे। जो इंसान अपने रब से ताल्लुक मजबूत रखता है, वो कभी अकेला महसूस नहीं करता, चाहे वो जिस्मानी तौर पर लोगों से दूर क्यों ना हो, क्योंकि रब के साथ ताल्लुक हर तन्हाई को दूर कर देता है। दिल की सच्चाई और नीयत की सफाई ही असल कामयाबी की बुनियाद है, क्योंकि बगैर खालिस नीयत के किया गया कोई भी अमल देरपा नताइज नहीं देता। जो शख्स सब्र और शुक्र दोनों को अपना लेता है, वो जिंदगी की हर आजमाइश में कामयाब रहता है,
क्योंकि यही दो खूबियां इंसान को हर हाल में तवाज़ुन कायम रखने में मदद देती हैं। इंसान जब अपनी जिंदगी के निशेब को फराज को रब की हिकमत समझकर कबूल करता है तो वो ज़हनी सुकून की इस मंजिल तक पहुंच जाता है जिसे दुनियावी कामयाबियां भी नहीं दिला सकती। जो वालिदैन अपने बच्चों को मुश्किल वक्त में सब्र करना सिखाते हैं वो उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी महारत से आरास्ता कर जाते हैं जो हर आने वाली मुश्किल में उनके काम आएगी। सच्चाई का रास्ता अक्सर तन्हा और मुश्किल होता है, मगर जो इंसान इस रास्ते पर साबित कदम रहता है इसका अंजाम हमेशा बाइज्जत और रोशन साबित होता है, चाहे इसमें वक्त कितना ही क्यों ना लगे। इंसान की असल अजमत इसके मर्तबे से नहीं बल्कि इस बात से पहचानी जाती है कि वो अपने से कमजोर लोगों के साथ कैसा सलूक रवा रखता है। जब दिल में अल्लाह का खौफ बस जाता है तो दुनिया का कोई खौफ इस दिल में जगह नहीं बना पाता, क्योंकि एक ही दिल में दो खौफ एक साथ नहीं रह सकते। इंसान की सबसे बड़ी दौलत वो लोग हैं जो इसकी खुशी में शरीक हों और इसके गम में तन्हा ना छोड़ें, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में कम ही नसीब होते हैं। बुर्दबारी इख्तियार करने वाला इंसान अक्सर वो जंग खामोशी से जीत लेता है जिसे दूसरे लोग बरसों अल्फाज और झगड़ों में गुजार कर भी नहीं जीत पाते।